हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम AIPMT 2011 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो गिवन है अपने को 4x² वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1,0,2 इन वोल्ट पर मीटर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता करनी है। ओके, तो अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है V = -E.dx। ओके, तो यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E की वैल्यू हो जाएगी -V/dx। ओके, यहाँ पर जो है -1/dx रख देंगे। V जो है उसकी वैल्यू रखेंगे 4x²। 4x² का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखना 4x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 बाहर और x² का कितना हो जाएगा 2x। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी -8x। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास 8x जो है वो आया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से लिखते हैं EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी कहाँ पे 1,0,2 पे। तो यहाँ पर E की वैल्यू x की जगह क्या रखेंगे, -x की जगह 1 रख देंगे। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा -8I कैप। ओके, तो यहाँ से जो है हमारे ऑप्शंस जो है वो कितना गिन 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है और I कैप आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये 2010 का क्वेश्चन है। A series combination of N1 capacitors, each of value C1, is charged by a source of potential difference 4V. When another parallel combination of N2 capacitor, each of value C2, is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is. देखो हमें क्या पता करना है कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन बोला हुआ है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, C/N। ओके, यहाँ पर N1 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पर इक्वलेंट कैपेसिटेंस C1/N इस चार्ज बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज जो है वो हमें कितना गिवन है, 4 वोल्ट गिवन है। ओके, यहीं पर हमसे आगे बोला गया है व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की केस में जो C इक्वलेंट होता है वो होता है CN। ओके, यहाँ N2 बोला है तो हम N2 यूज़ करेंगे। ठीक है, इस चार्ज बाय अ पोटेंशियल, यहाँ पर हमें पोटेंशियल जो है वो कितना है, V वोल्ट। इट हैज़ द सेम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज़। द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1 इज। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो केस फर्स्ट में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ½ CV²। ओके, ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। तो हाफ, देखो C इक्वलेंट फर्स्ट केस में कितना है, C/N1 × यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको E1 बोल देता हूँ। ओके, फर्स्ट केस में जो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C × 16V² अपॉन 2/N1। ओके, ये किसकी वैल्यू आएगी, केस फर्स्ट पे एनर्जी। ऐसे ही हम केस सेकंड के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं और केस सेकंड के लिए एनर्जी जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, ½ CV²। ओके, देखो हाफ, अब C इक्वलेंट यूज़ करेंगे फर्स्ट केस के लिए तो अपन ने C इक्वलेंट C1/N, सेकेंड केस के लिए C इक्वलेंट कितना था हमारे पास,
C इंटू N2, ठीक है, C इंटू N2, ओके। इनटू पोटेंशियल कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, पोटेंशियल बोला गया है V, तो V का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ C N2 इंटू V स्क्वायर, ओके। ये एनर्जी E2। अब आगे बोला गया है कि इट हैज़ द सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, E1 को किसके इक्वल कर देते हैं, E2 के इक्वल कर देते हैं। तो एनर्जी फर्स्ट जो है वो हमारी क्या निकल के, कितने निकल के, 16V स्क्वायर इंटू C, ये वाली एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, अपॉन 2N। और यहाँ पर कितने निकल के आई, 1/2 C इंटू V स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ये क्या था, जो C1 और C2 बोला गया था, ठीक है। तो C1 C2 था, मैं यहाँ पर C1 C2 लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। इस वाले में क्या था, C1 था, ओके। V स्क्वायर से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 16C1/N1, यहाँ से बोलेगा C2N2, ओके। तो हमसे क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ C2, द वैल्यू ऑफ C2, C2 की वैल्यू निकालनी है, तो 16C1/N1N2, ओके। तो देखते हैं किस में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या करा, चलो एक बार और से बता देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, कि यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, एनर्जी का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करी, ठीक है, C इक्वलेंट की और पोटेंशियल की, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बार एनर्जी के उसी फॉर्मूले को, दोनों को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि सेम एनर्जी बोला गया था, तो उससे रिलेशन निकल के आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। Two parallel metal plates having charge plus Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plate are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates will be। देखो यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हमारी पास पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर कितना है, माइनस क्यू चार्ज है। फेस ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द प्लेट आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन। तो देखो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जब उनके बीच में क्या हो, कोई मीडियम ना हो, एयर या वैक्यूम हो। तो एयर या वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा। और अगर यही कैपेसिटर है और इसको हमने, ठीक है, इसके बीच में केरोसिन या कोई मीडियम रख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। यह आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई मीडियम रख दिया जाता है तो फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है वो होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑयल रख दिया है, तो यहाँ पर, ठीक है, मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।